सभी साथियों को एक बार फिर नमस्कार। आज इस चैनल पर आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संवैधानिक विकास और संविधान की विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण देखेंगे। मैंने प्रयास किया है कि आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, उसके संविधान और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में इस वीडियो के माध्यम से एक समझ विकसित करें। आइए शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संवैधानिक विकास। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जिस पर ब्रिटेन का अधिकार रहा है। 1760 में ब्रिटेन की स्थिति आर्थिक रूप से दयनीय होने पर इस अमेरिकी उपनिवेश के ऊपर उन्होंने नए कर लगा दिए, जिसके विरोध में इन उपनिवेशों ने यह नारा दिया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। 16 दिसंबर 1777 को अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर नगरवासियों ने चाय से भरे 3 जहाज़ों को नष्ट कर दिया, जिसे बोस्टन टी पार्टी की घटना कहते हैं। 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया नामक नगर में उपनिवेशों की बदतर और शोचनीय स्थिति पर विचार करने के लिए 13 राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इसी को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, लेकिन ब्रिटेन ने इसकी मांगें ठुकरा दी थी। 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस आयोजित किया गया, जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया और जिसके फलस्वरूप 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि ये स्वयं सिद्ध है, सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा ने सभी को कुछ ऐसे अधिकार दिए जैसे जीवन, स्वतंत्रता, सुख की साधना, जिनको छीना नहीं जा सकता। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण की एक विकास प्रक्रिया आपने देखी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान निर्माण की एक प्रक्रिया। अमेरिकी संविधान का निर्माण 25 मई 1787 को वाशिंगटन की अध्यक्षता में फिलाडेल्फिया संवैधानिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संविधान निर्माण में जेम्स मैडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, हैमिल्टन, जॉर्ज विल्सन, वाशिंगटन आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगले चरण में 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया संवैधानिक सम्मेलन में मॉरिस जोन्स की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के द्वारा निर्मित संविधान को अपना लिया गया और 4 मार्च 1789 को ये संविधान लागू हो गया, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। यूएसए का संविधान जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित है। अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। लिखित और निर्मित संविधान। अमेरिका का संविधान सबसे प्राचीन लिखित संविधान है, जिसे फिलाडेल्फिया संवैधानिक सभा द्वारा निर्मित किया गया है। विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान। अमेरिकी संविधान दुनिया का सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। मुनरो के शब्दों में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द, जो 10 से 12 पृष्ठों में मुद्रित हैं, और इसमें 7 अनुच्छेद हैं जिसे आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है, मात्र आधे घंटे। तीसरा कठोर संविधान है। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था अपनाने के कारण कठोर संविधान का निर्माण किया गया है। इसमें संशोधन कांग्रेस के उपस्थित 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित और 3/4 राज्यों के द्वारा पुष्टि होने के पर ही संभव है। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था को अपनाने के कारण फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान को सर्वोच्च कानून बनाया गया है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय, संघ तथा राज्य सब इसके अधीन है। नंबर 5, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित अमेरिका का संविधान जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने किया है का निर्माण, इसलिए संविधान की अंतिम शक्ति का स्रोत जनता है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में हम अमेरिका के लोग संविधान को अपनाते हैं के द्वारा भी लोकप्रिय प्रभुसत्ता प्रकट होती है। नंबर 6, गणतंत्र की स्थापना। अमेरिका का सर्वोच्च अधिकारी अर्थात राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इस संविधान के द्वारा संघ के साथ साथ
राज्यों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। नंबर 7, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अमेरिकी संविधान में अध्यक्षात्मक शासन की स्थापना की गई है, जो लॉक और मॉन्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित है। इस अध्यक्षात्मक शासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में शक्ति का पृथक्करण होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्ष में अंतर नहीं होता। नंबर 8, संघात्मक शासन। अमेरिका का संविधान आदर्श संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है और इस संघ में प्रारंभ में जहाँ 13 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में 50 राज्य हैं। संघीय शासन की जो विशेषताएं हैं उसमें नंबर 1, एक लिखित और कठोर संविधान होता है। निष्पक्ष संघीय न्यायपालिका होती है और केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और उच्च सदन में राज्यों की उपस्थिति या प्रतिनिधित्व होता है। दोस्तों, ये विशेषताएं हैं 4। जो 8वां पॉइंट है संघीय शासन की। नवा, न्यायिक सर्वोच्चता। अमेरिकी संविधान न्यायिक सर्वोच्च था। न्यायिक सर्वोच्चता की स्थापना करता है। यहाँ नेपाल का निष्पक्ष और सर्वोच्च है। यहाँ का संविधान निष्पक्ष और सर्वोच्च है और इस व्यवस्था के तहत न्यायालय का कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना है। यदि कार्यपालिका का कोई आदेश या विधानमंडल का कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय अवैध घोषित कर सकता है। मारवरी बनाम मेडिसन केस में 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था दी थी। इससे ये स्पष्ट होता है कि अमेरिकी संविधान में प्रारंभ में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं थी। दोस्तों, इसमें नेपाल की जगह न्यायालय का निष्पक्ष और सर्वोच्च होना है। 10वां, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। फिलाडेल्फिया संवैधानिक सम्मेलन में मूल अधिकारों की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन 1791 में इनमें से प्रथम 10 संशोधनों द्वारा मूल अधिकारों की व्यवस्था संविधान में की गई है। 11, दोहरी नागरिकता। अमेरिकी संविधान में संघात्मक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। प्रथम राज्य की नागरिकता और द्वितीय संघ की नागरिकता, जबकि भारत में एकहरी नागरिकता है। 12, शक्ति पृथक्करण एवं नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। अमेरिका में अमेरिका में मॉन्टेस्क्यू से प्रभावित होकर शासन के 3 अंगों को पृथक पृथक शक्तियां सौंपी गई हैं, लेकिन शासन का कोई अंग अधिक शक्तिशाली या शक्तियां प्राप्त कर उनका दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत को भी अपनाया गया है। और 13 है, प्रतिनिध्यात्मक शासन की स्थापना। अमेरिका के संविधान में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन के स्थान पर अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन अर्थात प्रतिनिध्यात्मक शासन को अपनाया गया है, जिसमें जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, इसको सब्सक्राइब भी करें जिससे कि आपको नवीन वीडियोस BA पार्ट सेकेंड ईयर के प्राप्त होते रहें। थैंक यू।